पिछली बार बिहार एसएससी की सिलेबस के बारे में हमने वीडियो डाला था, उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इस पर कौन सा बुक फॉलो किया जाए और कौन सा कैसे इस पर तैयारी किया जाए, इस पर बात करने के लिए फिर हम उनसे आए हैं। और पहले ही बताए थे, इनके बताए हुए रास्ते पर सैकड़ों नहीं हज़ारों लड़के आज सक्सेस हो चुके हैं। तो फिर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे चीज़ आया, इन पर सारा कन्फ्यूजन दूर करेंगे और इनसे बात करते हैं। भैया पहले आया था कमेंट्स में कौन सा बुक यूज किया जाए, इस बताए थे वो लड़के लोग जी है ना, कुछ दिन पहले आप आए थे तो अच्छा हाँ, तो उसमें आपने शायद बिहार एसएससी के बारे में पूछा था। अच्छा, उसका फाइन फॉलोइंग गया, अच्छा अभी तक जा रहा है। उसका कमेंट जो आ रहा है वो कौन सा बुक फॉलो करें। अच्छा देखिए, पहले अब बुक की बात है तो आपको बताता हूँ डिटेल में। जैसे कि देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस देख लीजिए कि बिहार एसएससी का सिलेबस क्या है। तो बिहार एसएससी का सिलेबस से पहले जानिए कि क्या प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न, कितना प्रश्न, नंबर ऑफ प्रश्न होते हैं, यही सब पूछा गया था कमेंट। हाँ, तो देखिए सबसे पहले जानिए कि इसमें प्रश्न हो गया आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जी। तो जिसमें से 50 जो नंबर का होगा, मतलब 50 प्रश्न होगा, तो 50 प्रश्न जो होगा वो आपको होगा जीके जीएस जी, मतलब जनरल नॉलेज से ही वो प्रश्न रहेंगे, साइंस का नहीं रहेगा। उसमें 50 नंबर उससे रहेंगे, जिसमें से आपको जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर, विविध जितने भी मतलब है सिलेबस में अकॉर्डिंग सभी आएंगे जी। तो वो 50 नंबर के होंगे। फिर आप 50 नंबर का हो जाएगा आपका मैथ प्लस साइंस दोनों मिला के, मतलब 25-25 के आसपास। आपको जरूरी नहीं है, वहाँ लिखा रहता है, लेकिन मान लिया 2-4-5 इधर उधर भी हो सकता है। तो मैथ प्लस साइंस आपको 50 होगा और रीजनिंग आपका हो जाएगा ओनली 50 जी। हाँ, तो देखो इसको क्रैक करने के लिए जैसे कि देखिए स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, रीजनिंग प्लस मैथ। ये तो जिनका तैयारी है स्कोरिंग रहेगा लगभग 95% से ऊपर ही रहता है लोगों का, जिनकी तैयारी अच्छी होती है। अब आपको कंप्लीट करना है जीके और जीएस, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस जी, जनरल अफेयर, करंट अफेयर। हाँ, करंट अफेयर तो उसी में आ जाएगा, मतलब वो सभी शामिल है उसमें, मतलब कोई अलग से उसमें ये नहीं है, लेकिन मेंशन किया हुआ है सिलेबस। आप यदि देखिएगा नोटिफिकेशन में तो उसका मेंशन किया हुआ रहेगा। तो बात आती है कि कौन सी बुक करें जी, सभी लोगों का ये सवाल होता है कि कौन सी बुक से हम पढ़ें। तो देखिए जीके जनरली बात ये देखिए कॉमन बात है, सभी लोग जानते हैं, भले करते नहीं है लेकिन जानते सभी। कमेंट्स में बहुत सारे आ रहा था कौन सा बुक पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें, प्लीज बताइए। हाँ, तो यही बता रहा हूँ, मतलब देखिए ये सभी लोग के पास वो किताब होती है, वो किताब का नाम सभी लोग, आप भी जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं कि लूसेंट लूसेंट बुक है भाई। ये नॉर्मल एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट है, मतलब एक बाइबल की तरह कहिए, एकदम छोटा सा में हर चीज़ का सार दिया गया है। ऐसा कहा यार, बहुत से टीचर कह रहे हैं कि लूसेंट से अब काम चलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है जी। अब हाँ, अब ये कहिए कि आपको यूपीएससी या बीपीएससी निकालना है तो वहाँ मैं मान सकता हूँ जी। लेकिन यदि आप यहाँ की बात कर रहे हैं, बिहार एसएससी की बात कर रहे हैं, तो देखिए अब साइंस की बात करें तो उसका फिर अलग मैटर, हम उसका बात करेंगे जी कि साइंस कहाँ से आपको पढ़ लेनी चाहिए। तो देखिए इसमें जो है आपको लूसेंट पर कवर होना चाहिए बढ़िया तरीके से। तो लूसेंट पढ़ने का भी तरीका होता है बहुत। देखिए इसमें होता क्या ना कि एक ही पेज, देखिए इसमें क्या है आपको बता रहा हूँ जी जी कि देखिए एक पेज बिल्कुल दिखा रहे हैं, सो करके ये ध्यान दीजिएगा ना कि लूसेंट आप जब भी पढ़ें तो नया वाला पढ़ें, ये बड़ा ही आपको यूजफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो एग्जाम में पैटर्न में जो बदलाव होता है ना उसके अकॉर्डिंग ये बुक में भी दी जाती है। आप यहाँ देखिए सिंधु सभ्यता यदि आप लेते हो ना, तो एक बार बताएं आप, मैंने सर को कहना है कि बुक लेटेस्ट ही ले, लूसेंट का लेटेस्ट लीजिए, और प्लस जैसे सिंधु सभ्यता आप लिए तो इसमें हर एक जितना भी एरो है सभी में आपको टाइप्स बदल जाएंगे, मतलब टॉपिक तो रहेगा लेकिन टाइप्स एकदम चेंज हो जाएगा। मतलब एक ही पेज में आपको 100-150 दिमाग में रखना है जी जी। तो इसके लिए क्या है ना कि यदि आप मेहनती स्टूडेंट हैं, मेहनत करने से नहीं घबराते हैं जी, तो एकदम मन दबा के, मन मार के इसको 3 बार आप रीड करिए। पहले रीडिंग याद नहीं करना, याद नहीं करना, रीड करिए पहले, आप पढ़िए इसको, ठीक है ना। बहुत सारा पोर्शन इसमें छोड़ना भी होता है, तो अभी स्टार्टिंग से ही आप छोड़िएगा तो नहीं, पहले आप पढ़िए, 3 बार पढ़िए कम से कम जी, ठीक है। कम से याद की व्यूज नहीं पढ़ना नहीं, पहले आप रीड करिए, कम से कम 10 पेज का टारगेट लेके चलिए आप, ठीक है जी। 10 पेज का टारगेट रखिएगा ना तो आपको 5 से 6 दिन में हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी जी जी। 5 से मतलब 7 से 8 दिन में ज्योग्राफी, वर्ल्ड और प्लस इंडियन, पॉलिटी भी, मतलब वर्ल्ड भी पढ़ना इसमें है। हाँ, सब पढ़ लेना है जी। पढ़ देखिए जब तक ये बुक आपके क्लच में नहीं रहेगा ना, बड़ा दिक्कत है आजकल, नहीं हो सकता है। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि यही बुक से एकदम होना है, लेकिन इसके करस्पॉन्डेंस और भी बुक है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कवर में होना चाहिए। जब 3 बार आप पढ़ोगे ना तो चौथा बार जब पढ़ाई करना शुरू करोगे ना तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पढ़े नहीं पढ़े, आपको खुद कम से कम 80% बात आपका दिमाग में चलने लगेगी डायरेक्ट, तो कहीं पूछना की जरूरत नहीं है। फिर आप उसके बाद आ जाओ प्रैक्टिस सेट के मैदान में, जहाँ जाना जाओ, लेकिन इसको पहले पढ़ो। बहुत सारा लोग क्या करना, रखते सभी हैं, पढ़ते ही नहीं है जी जी, इधर उधर घूम रहे हैं पूरा, लेकिन
दिक्कत ये होता है, इसको पहले ध्यान से पढ़े, बहुत अच्छी किताब है जी जी। और पढ़ने में भी आहट भी बहुत ज़्यादा होती है, ये भी जान लीजिए। पढ़ने का मन लोग को नहीं करता, लेकिन 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो सर जीके की बात तो हो गई, अगर साइंस की बात कहा और जाए इस पर देखिए, सिर्फ लूसेंट जब आपका जीके कंप्लीट लगने लगेगा कि हाँ 3-4 बार हम पढ़, देखिए अभी समय आप पढ़ सकते हैं जी। और जिनका तैयारी रहता है ना, वो लूसेंट को पहले से कवर अप रहते हैं, वो नोट्स आप देखिए 3 से 4 बार जब होगा ना तो कुछ स्पेशल जो कुछ fact निकलेगा होते हैं, अंदर से। देखिए 2-3 चीज़ बाद में ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या रखना पड़ता है वो समझ लीजिए। जैसे कि आप पढ़े तो जैसे कि एकदम जो साधारण सा प्रश्न है जो लगता है कि हम कभी नहीं भूलेंगे, सभी लोग जानता है, जी उसको आपको अंडरलाइन नहीं करना है, नोट्स टाइप भी बनाना, क्योंकि रिवीजन में पूरा किताब आप नहीं पढ़ सकते हैं। जी जो लगे कि इंपॉर्टेंट है जी। और प्लस जो हमको याद नहीं रह सकता है, ये 2 चीज़ पर अंडरलाइन बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है? जी जी तो जिस भी चीज़ का एग्जाम आप दे रहे हैं, जैसे बिहार एसएससी का दे रहे हैं, जी जी, तो इसका प्रीवियस ईयर में कैसा प्रश्न पूछा गया है उसको देखना है। वो मार्केट में उपलब्ध रहती है, तो वो ले करके आपको पढ़ना है। जी और जब आप कंप्लीट हो जाएगा ना किताब, जी पहले प्रैक्टिस सेट में मत जाइएगा। हम बराबर सभी लोग को बताते हैं, जी। कितना लोग आएगा प्रैक्टिस सेट में कूद जाता है, ये नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आपका तैयारी ही नहीं है, तो फिर प्रैक्टिस सेट में आप लगाइएगा लोग क्या? बताते हैं प्रैक्टिस सेट से नहीं। रिलेट हो जाएगा। नहीं जी, प्रैक्टिस सेट से ओनली कैसे रिजल्ट हो जाएगा? बिना तैयारी के कैसे रिजल्ट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट से? जी जी इसमें ये मान लीजिए, देखिए किताब यहाँ पर रखे हैं, बताते हैं, लोग आते हैं मैथ से, तो मैथ है चाहे देखिए ऐसा सेट दिया गया, मैथ तो है, बिना तैयारी के बना दीजिएगा। मान लीजिए 24 को सेट है, आध भी कर लीजिए, बन जाएगा? नहीं बनेगा, जी नहीं होगा। इतनी से आएगा, कहाँ से कोई जानता नहीं ना जी। वो तो इस तरह से दिए प्रैक्टिस सेट, क्या कि इस तरह का पैटर्न, ऐसा क्वेश्चन इतना इतना रहेगा इससे। अनुमान बताया अपना हाँ तो ये आपका हो गया लूसेंट से स्टूडेंट के लिए, जीके के लिए। क्लियर। और प्लस देखिए मैं बराबर कर रहा हूँ कि एमसीक्यू टाइप जो है ना, जैसे पूछा गया प्रश्न है जी वो जरूर से प्रीवियस ईयर का। हाँ लूसेंट पढ़िए, और एक एमसीक्यू जो प्रश्न वहाँ पर पूछे गए जी। हैं उस एग्जाम का, ठीक है ना, जरूर लगाना है, जी। क्योंकि अकेला जो है इसे करिएगा तो लगेगा कि कुछ भूल गए या कॉन्फिडेंस नहीं जाएगा, तो इसके और प्लस एमसीक्यू को लगाना है। जी। यदि लूसेंट का आता वो भी लगा लिए तो इसके लिए बेस्ट है। जी। अब घटना चक्र की बात करेंगे तो थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर चला जाता है, हाँ तो बहुत समय लगेगा, तो आप इसको और प्लस एमसीक्यू कर लेते हैं जी। लूसेंट का, तो फिर आपको इधर के लिए कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। जी। प्रैक्टिस सेट तो ये तैयारी के बाद सब लगाता ही हो, तो लगाना ही है आपको। किसी भी प्रकाशन का आप लगा सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते सर जो 50 नंबर का हो गया जीके का, और जीएस का बात करते हैं, मैथ का बात करते हैं। हैं। मैथ का देखिए, मैथ में क्या है ना कि मैथ में जिन स्टूडेंट का तैयारी है जी। उनको तो सोचना नहीं है। मैथ का मतलब ये होगा रेलवे की तैयारी जो कर ली उनको तैयारी करना नहीं है। एसएससी वगैरह जो भी मैथ का जो तैयारी किए हुए हैं रेलवे का, मैथ मन वो बेसिक देखिए में easy आता है बेसिक जिनको क्लियर है और प्लस जो प्रैक्टिस में है उनके लिए दिक्कत नहीं है। बस एक प्रैक्टिस सेट कहीं से उठा के लीजिए और आप लगाते रहिए कि मेरा प्रैक्टिस में रहे, मैं भूलूँ नहीं बस। और मैं जिनका एकदम नहीं है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो नए हैं, बहुत होंगे जो नए हैं, तो उनके लिए RS अग्रवाल की किताब बहुत अच्छी है, उससे आपको पहले पूरा कीजिए। मैथमेटिक्स RS खुद से नहीं होता है तो कहीं आप हेल्प लीजिए, कोचिंग लीजिए, टीचर लीजिए, कहीं भी लीजिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा। पहले आप कवर अप कीजिए किस तरह का प्रश्न आता है, कैसे इसको जल्दी सॉल्व करना है, ये सब भी ध्यान में रखना है। तो RS अग्रवाल की आती है, बाकी तो आप कहीं से भी इसका हेल्प लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं कि उसे कीजिए, लेकिन मैथ प्रैक्टिस खोजेगा वो करते रहना है। प्लस साइंस हो गया। अब देखिए साइंस में ही लोग कहते हैं ना कि हाँ इससे नहीं होगा जी। देखिए जिनका क्लियर है, देखिए साइंस में 2 तरह का स्टूडेंट फंसते हैं। एक स्टूडेंट है ना कि मतलब ऊपर ऊपर जैसे कि जीके पढ़े उसी तरह से साइंस को पढ़ने निकल जाते हैं जी, वैसे वो फंस जाएंगे। जैसे साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगा, वो थोड़ा सा घुमाता ही है साइंस का क्वेश्चन, कुछ प्रश्न आएंगे एकदम लॉलीपॉप टाइप का, हाँ सब एग्जाम में सबसे बन जाएगा, वो सबसे बनता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, लूसेंट का एक आता है स्पेशल किताब, लूसेंट साइंस की आती है जी। वो भी कहीं पड़ी होगी मेरे पास जी, देखिए तो मिल जाए, मैं दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं होगी, देखिए देखता हूँ। देखिए सर ये बताएं कि लूसेंट किस तरह पढ़ें, बताएं, बिल्कुल इनके रास्ते पर चलिए, इनके बस रास्ते को बताएं, पहले बताएं। देखिए स्पेशल, ठीक है, इस लूसेंट समान विज्ञान है जी जी। तो इसमें पूरा डिटेल, मतलब इसके हिसाब से डिटेल में, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में, मतलब जो इस लेवल का आता है उसके लिए डिटेल में है। तो आप इस किताब से इससे पढ़ाई कीजिए। इसका लास्ट में MCQ भी दिया गया है जी जी साइंस का, ठीक है। ये किताबें बहुत ही बेस्ट रहेगी साइंस के लिए, साइंस के लिए बेस्ट किताबें रहेगी जी जी। अब मान लिया ज़्यादा ऊपर से कि BPSC वगैरह है तो उसके लिए अब जो है अब का पैटर्न काफ़ी बदलाव है, उसके लिए आपको NCERT करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आप इससे कर सकते हैं। बिहार से के लिए काफ़ी है। अब सर रीजनिंग की बात कहा जाए तो फिर तो रीजनिंग में भी देखिए, फिर रीजनिंग में जिनका तैयार है उनके लिए सोचना नहीं, प्रैक्टिस करिए, ओनली प्रैक्टिस करिए, इसके आगे कुछ नहीं करना आपको। रीजनिंग कुछ क्वेश्चन नया मॉडर्न टाइप से आ रहा है रीजनिंग में भी, कथन करने जो कहता है, घात ये सब जो आता है, कथन करने, तो वो सब कथन करने जो आ रहा है तो सिलेबस में वो भी है, किताब आपको उठा के देख लीजिए कि नहीं लगा वो गलत हो जाता है। तो गलत होता तो सहायता लीजिए, टीचर से पकड़िए, आप अपने से नहीं हो रहा है तो जी वहाँ पर पकड़ना पड़ेगा आपको।
तो फिर लास्ट में क्या कहना चाहते हैं बच्चों के लिए जो बहुत से कमेंट्स में आया कि 120 110 ज़्यादा नहीं आ पाता, उसके लिए बोला कैसे देखिए करें? 2-3 केस हैं यहाँ पर। अब मान लिया कोई कहा कि 120 आया पर होगा 10 होगा, ये देखिए पूर्वानुमान है, जो पिछले बार में प्रश्न आया उसके हिसाब से बोला गया है। जी डिपेंड करता है, मान लिया क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ पूछ दिया जाए जी तो उस कंडीशन में कट ऑफ घट जाएगी, नीचे आ जाएगी। क्वेश्चन आसान आ गया तो हो सकता है 2-4-5 नंबर बढ़ भी जाए। जी तो ये पूर्वानुमान है, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। देखिए तैयारी अच्छी रहेगी तो टफ आएगा तो सभी के लिए टफ आएगा, तो वहाँ पर कम जाएगी कट ऑफ। ज़्यादा आएगा मतलब आसान आएगा तो तैयारी अच्छी रहेगी तो आप ज़्यादा लगा आओगे। जी ये सब अंतर है। जी जी। तो लास्ट में लड़कों से क्या कहना चाहते हैं, मैंने कि कैसे तैयारी करें कि अपने मन देखिए इतना सुनिए, इतना करने के बाद, पहले सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जी आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लगानी है। ठीक प्रैक्टिस है, से- प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है। ठीक है, जी प्रैक्टिस सेट आपको डेफिनेटली लगाना ही है, जी क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपका पूरा सिलेबस पर कवरअप बना रहेगा। जी जी आप बार बार मतलब हर शाम को प्रैक्टिस सेट लगाना ही है, क्योंकि देखिए बिहार एसएससी में भीड़ बहुत ज़्यादा है, 27 लाख फॉर्म गिरा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मेहनत से बहुत हाँ, ज़्यादा। क्योंकि भाई एक से एक लड़का तैयारी कर रहा है, बैठा हुआ है। तो देखिए भैया ने बताएं, जितने भी कमेंट्स आप लोग किए थे सारा क्वेश्चन हमने किया, इस सारा का सलूशन बताएं और हर बुक पढ़ने का तरीका भी बताएं, इनके रास्ते को चले इनका फॉलो करें। साइंस के लिए बताएं, मैथ के लिए बताएं, जीके के लिए बताएं, सारा चीज विषय के लिए बताएं, रीजनिंग के लिए बताएं, किस तरह बनाना है, प्रैक्टिस सेट करना है, इनको फॉलो कीजिए। 100% नहीं 110% वादा है कि बेसिस में आपका जॉब एक सीट पक्का है। देखिए फॉलो जो होता है ना, ये किसी के ऊपर नहीं है कि फलाने को फॉलो करेंगे तो। सक्सेस होने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। सर एक बात और वो भूल गए थे, बता रहे हैं, सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और प्लस अपना मेहनत, जी जी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई टीचर से यदि आप सहायता लेते हैं तो उसका योगदान 20 से 30% होता है, क्योंकि वही टीचर के यहाँ हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, तो हज़ारों का रिजल्ट नहीं होता है, हज़ारों का रिजल्ट नहीं होता है, कुछ ही का रिजल्ट होता है, सभी का नहीं होता है। तो कुछ ही का क्यों होता है? कुछ का इसलिए होता है क्योंकि वो मेहनत आपसे ज़्यादा करता है। हाँ, मेहनत टू दी पॉइंट कर रहे हैं वो। मेहनत कहाँ करना उनको भी बात पता है, कहाँ पढ़ना। अब मान लिया कि आपको पढ़ना है, ज़्यादा पोर्शन पर ध्यान देना, हिस्ट्री आप ज़्यादा पर ध्यान दे रहे हैं, वो जाकर विविध पर, जी, तो ये नहीं होना। उसको पता होना चाहिए कि हमको फोकस ज़्यादा कहाँ करना है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं ना तो उसका पिछले पैटर्न को देखिए कि किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा उठाए हैं। देखिए 100% जरूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, लेकिन 80% है चांस जो उठाया है वो टॉपिक से बार बार उठाते आए तो हो सकता है आगे भी उठाए। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सर भैया ने बताएं और हम भी कोशिश करते हैं ये वीडियो आप तक पहुंचे, आप भी सक्सेस हों इन वीडियो को देखकर। इसे फॉलो करें और मेरा वीडियो को देखते रहें, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप कमेंट में और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।